पोती बहू को उसके ससुराल से लेकर जा रही है। यह कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि एक माँ, एक दादी और एक औरत की आखिरी जंग है। अनुपमा साफ शब्दों में कह देती है कि आज अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो इसके बाद कोठारी परिवार का प्रार्थना से कोई रिश्ता नहीं बचेगा। पूरा कोठारी परिवार सन्न रह जाता है। माहौल में सन्नाटा पसर जाता है। अनुपमा प्रार्थना का हाथ थामे खड़ी है और उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक आग है। वह आग जो अपने बच्चे और अपने परिवार की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अनुपमा ऐलान करती है कि वह प्रार्थना और उसके होने वाले बच्चे को हमेशा के लिए कोठारी परिवार से लेकर जा रही है। प्रार्थना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह कमजोर नहीं है। उसने अपना फैसला कर लिया है। उसने अपने बच्चे और अपने पति अंश के लिए अपने मायके, अपने रिश्ते और अपने सारे डर पीछे छोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला यह ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि दर्शकों की सांसें थमने वाली हैं। गोद भराई की रस्म जो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, वहां जंग का मैदान बन चुकी है। कोठारी और शाह परिवार एक साथ हों और तमाशा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही गोद भराई की रस्म शुरू होती है, प्रार्थना अंश के साथ बैठती है। तभी मोटी बालें थे अपनी जहरीली सोच के साथ सामने आती हैं। वह ऊंची आवाज में कहती हैं कि कायदे से इस रस्म में गौतम को बैठना चाहिए, क्योंकि वही इस बच्चे का पिता है। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न हो जाता है। प्रार्थना का चेहरा पीला पड़ जाता है और अंश की मुट्ठियां भींच जाती हैं। मोटी बानी यहां भी नहीं रुकती। वह कहती हैं कि पति कोई भी हो, लेकिन पिता तो गौतम ही है। यह शब्द प्रार्थना के दिल को चीर देते हैं। तभी अनुपमा आगे बढ़ती है और एक पल में हालात पलट देती है। जैसे ही गौतम बैठने के लिए आगे बढ़ता है, अनुपमा बिना कुछ कहे कुर्सी खिसका देती है। गौतम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। अनुपमा वहीं रुकती नहीं। वह पानी का गिलास सजा नहीं है, मैं ऐसा नहीं। Lỡ sao hoa man thấy hàm yếu उठाती है और गौतम के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, सपने से जाग जाओ, अपनी औकात में रहो और चुपचाप जाकर पीछे खड़े हो जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अनुपमा की गूंजती आवाज़ और उसका धाकड़ अंदाज देखकर हर कोई चुप हो जाता है। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब एक एक करके सभी लोग तोहफे देने लगते हैं, तब गौतम एक बार फिर चाल चलता है। वह एक लिफाफा आगे बढ़ाता है। उस कागज़ में लिखा होता है कि बच्चा कोठारी परिवार की संपत्ति है। बच्चा इसी घर में रहेगा। प्रार्थना कहीं भी जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही प्रार्थना टूट जाती है। अंश का गुस्सा फूट पड़ता है। पूरा शाह परिवार हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन अनुपमा की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक सन्नाटा है। इसी बीच मोटी बा अय्याम ने जबरदस्ती प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है। बस यहीं अनुपमा का सब्र टूट जाता है। वह मोटी बा को धक्का देती है और गरजती हुई कहती है, खबरदार अगर किसी ने भी प्रार्थना को छुआ। मैं अनुपमा जोशी हूँ। प्रार्थना, उसका बच्चा और अंश अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जिसकी हिम्मत है मुझे रोककर दिखाए। तभी पराग आगे आता है और जमीन पर लक्ष्मण रेखा खींच देता है। वह ऐलान करता है कि जो भी अनुपमा के साथ जाएगा, उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कोई नाता नहीं, कोई अधिकार नहीं। यह पल प्रार्थना के लिए सबसे मुश्किल होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। लेकिन वह डरती नहीं। वह अंश का हाथ थामती है और अपने बच्चे के लिए शाह परिवार जाने का फैसला करती है। राही बिना एक पल सोचे अपनी माँ के साथ खड़ी हो जाती है।
प्रेम भी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अनुपमा एक और बड़ा फैसला लेती है। वह प्रेम को रोक देती है और कहती है कि अभी उसका यहाँ रहना ज़रूरी है। यह फैसला सबको हैरान कर देता है। अब बैग पैक हो चुके हैं। प्रार्थना इस घर को आखिरी बार देखती है। यह वही घर है जहाँ उसने सपने देखे थे, लेकिन आज वही घर उसके बच्चे का दुश्मन बन चुका है। वह भारी कदमों से बाहर निकलती है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। जैसे ही प्रार्थना दरवाजे तक पहुंचती है, एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनकर कोठारी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा सबके सामने एक सबूत रखती है जो ये साबित कर देता है कि गौतम का बच्चा होने का दावा पूरी तरह झूठा है। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मोटी बा और माही भी शामिल थीं। ये सच सामने आते ही मोटी बा का चेहरा उतर जाता है। गौतम की बोलती बंद हो जाती है। पराग को एहसास होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अनुपमा आखिरी बार पलटकर कहती है, याद रखना, माँ जब अपने बच्चे पर आती है तो पूरी दुनिया हिला देती है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। प्रार्थना शाह परिवार के साथ चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कोर्ट रूम ड्रामा, नए खुलासे, रिश्तों की परीक्षा और एक ऐसी वापसी जो कोठारी परिवार की नींव हिला देगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस महाट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि अनुपमा का यह फैसला सही है या कोठारी परिवार पलटवार करेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी लंबा और डार्क शॉकिंग ट्विस्ट, कोर्ट केस ट्रैक या फुल एपिसोड नरेशन स्टाइल में भी एक्सटेंड कर सकता हूं।